इस वीडियो में बात करेंगे लूना क्लासिक के बारे में। लूना क्लासिक के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। आज लूना क्लासिक ने कमाल करके दिखाया है, 40% अप गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे लूना क्लासिक ने बनाया है और इसके पीछे रीज़न है बाइनेंस। लूना को डाउन करने के पीछे भी बाइनेंस ही रीज़न था और अब इतना जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है इसके पीछे भी बाइनेंस ही रीज़न है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेड अलर्ट देना चाहती हूँ। ये जो 40% का पंप आप लूना कॉइन में देख रहे हैं, इसके बाद आपको एक बड़ा डंप भी देखने को मिल सकता है और बड़ा नहीं, बहुत बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। इसका क्या रीज़न है वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं LUNC से रिलेटेड आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी बताने वाली हूं और एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी बताने वाली हूं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये डिसाइड भी कर पाओगे कि क्या आपको इस टाइम LUNC में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं गुड न्यूज़ की। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को पता चल गया होगा, बाइनेंस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बाइनेंस अब बर्न मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने वाला है। जो भी ट्रेडिंग फीस होगी LUNC के स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स पर, चाहे वो USDT का हो चाहे वो BUSD का हो, तो वो इनको लेकर बर्निंग करेगी। पहले बाइनेंस ने साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ हो गई थी और बाइनेंस को बायकॉट किया जा रहा था। और शायद इसी वजह से जो CZ हैं उन्हें ये लगा कि कम्युनिटी को नाराज़ करना ठीक नहीं है। उन्होंने कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छा ये एक अनाउंसमेंट किया है और इसके बाद एक बड़ा पंप लूना के प्राइस में देखने को मिल रहा है, LUNC में भी और लूना 2.0 में भी। तो बाइनेंस टू इम्प्लीमेंट टेरा क्लासिक बर्न मैकेनिज्म क्विक थ्रेड ऑन व्हाट वी आर डूइंग एंड वाई बिलो। तो बर्निंग कैसे होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, उसकी सारी डिटेल हम इस आर्टिकल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप LUNC होल्डर हैं कि बर्निंग का जो इन्होंने प्लान किया हुआ है वो किस तरह से किया जाएगा और कितने बेसिस पर यहाँ पर बर्निंग होगी। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको जो बैड न्यूज़ है वो मैं बिल्कुल एंड में बताऊँगी, क्योंकि पहले अगर अच्छा दिन है LUNC के लिए तो अच्छी न्यूज़ मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया है, इन रिस्पॉन्स टू द LUNC कम्युनिटी proposal on burning trading fees while maintaining a good trading experience for users, Binance will implement a burn mechanism to burn all trading fees on LUNC spot and margin trading pairs by sending them to the LUNC burn address. The specific amount of LUNC to be burned, its equivalent value in USDT and on-chain transaction ID will be updated each week in this announcement until further notice. तो जो लोग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ, वीकली इस चीज़ की अपडेट होगी। जो भी पूरे वीक में बर्निंग की जाएगी वो वीक के एंड में आपको यहाँ पर अपडेट उसकी देखने को मिलेगी। और इस बर्निंग के लिए जो LUNC को कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी ट्रेडिंग होती है स्पॉट और मार्जिन में 21/9/2022 के बाद से जो ट्रेडिंग हुई है उसको इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी वहाँ से फीस आई है उसको लेकर यहाँ पर टेरा लूना की बर्निंग की जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, द कैलकुलेशन ऑफ टोटल ट्रेडिंग फी ऑन LUNC spot and margin trading pairs to be burned from the previous week will be done every Monday at 00, मतलब रात के 12 बजे UTC के टाइम पर इसको अपडेट कर देंगे। ये इसको हर मंडे अपडेशन होगी। द सब्सिक्वेंट ऑन चेन बर्न ट्रांजैक्शन एंड वीकली रिपोर्ट विल बी अपडेटेड बाय ईच ट्यूसडे। मंडे तक अपडेट हो जाएगा और उसके बाद ट्यूसडे 12 बजे तक, मीन्स 24 घंटे के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी कि कितना बर्न हो चुका है ऑन चेन, वो सारी डिटेल ट्रांजैक्शंस की पर वीक यहाँ पर मेंटेन होती रहेंगी, अपडेट होती रहेंगी। आगे मेंशन है जो फर्स्ट बैच होगा ट्रेडिंग फ़ी का वो अप्लाई होगा 21 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर तक। इट मीन्स इतने दिनों के अंदर जो 7 डेज़ का बर्निंग होगा उसकी डिटेल्स 1 अक्टूबर तक यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी, क्योंकि पहला वीक स्टार्ट होगा 21 सितंबर से और ये एंड हो जाएगा 27 सितंबर तक। तो इसके बाद जितनी भी ट्रेडिंग होगी जो उसकी फ़ीस होगी वो 1 अक्टूबर तक अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से पहला बैच यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हर वीक फिर यही शेड्यूल चलता रहेगा। जो लोग इसको समझने में कंफ्यूज हो रहे हैं वो यहाँ पर इस टेबल को भी देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पीरियड ऑफ कैलकुलेशन लिखा है बैच 1 के लिए 21/9/2022 से लेकर 1/10/2022, मतलब उस दिन 12 बजे से और 1 अक्टूबर 2022 के 12 बजे तक की यहाँ पर जो पीरियड है वो कैलकुलेट होगा। ट्रेडिंग फीस ऑन LUNC स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स LUNC में, तो ये अपडेट होगा 3 अक्टूबर को। और LUNC स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग पेयर्स USDT इक्विवेलेंट, ये भी अपडेट हो जाएगा 3 अक्टूबर को ही। इसके बाद बर्न ट्रांजैक्शन की जो आईडी होगी वो अनाउंस हो जाएगी 3 अक्टूबर को। तो यहाँ पर जो बर्निंग होगी उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आपको 3 अक्टूबर को मिल जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो पूरा प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे प्लानिंग करके और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनाउंसमेंट किया है। लेकिन अब आते हैं आज की सबसे बड़ी बैड न्यूज़ पर, और ये बैड न्यूज़ है डू कॉन को लेकर।
इंटरपोल इश्यूज वर्ल्ड वाइड अरेस्ट वारंट फॉर फेल्ड क्रिप्टो बॉस डूकॉन। तो यहाँ पर BBC न्यूज़ वर्ल्ड ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है, ट्वीट किया है कि इंटरपोल ने इशू किया है एक वर्ल्ड वाइड अरेस्ट वारंट फेल्ड क्रिप्टो बॉस डूकॉन के लिए। तो ये एक भगोड़े साबित हो चुके हैं। 195 कंट्रीज में इनकी सर्च चल रही है और अब तो ऐसा लगने लगा है इनका नाम डूकॉन नहीं डॉन होना चाहिए था, क्योंकि डूकॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा होता जा रहा है। तो यहाँ पर डूकॉन को मेंशन करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जिस कंपनी के मालिक के पीछे 195 कंट्रीज की पुलिस है, जो एक भगोड़ा साबित हो चुका है, उसके कॉइन में 40% पंप आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की तरफ से भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इंटरपोल हैज़ इशूड अ रेड नोटिस टू लोकेट एंड अरेस्ट फ्यूजिटिव टेराफॉर्म लैब्स को फाउंडर डूकॉन साउथ कोरिया सेज। तो इनको फ्यूजिटिव बोल दिया गया है, भगोड़ा बोल दिया गया है और ये अब की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। आज सारा दिन यही न्यूज़ फ्लैश होती रही। तो इतनी बड़ी बैड न्यूज़ के बाद LUNC का 40% पंप करना, आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा देर तक टिकने वाला है। कहीं ना कहीं एक बड़ा डंप भी हमें इसके प्राइस में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर LUNC का डायरेक्ट कनेक्शन है डूकॉन से और डूकॉन की इमेज जिस तरह से वर्ल्ड वाइड इस टाइम पर बनी हुई है, क्योंकि पहले उन्होंने ये बोला था कि मैं फुल सपोर्ट करूंगा गवर्नमेंट एजेंसीज को और कहीं भागने वाला नहीं हूँ, लेकिन अब फाइनली वो गायब हो चुके हैं। तो ऐसे में LUNC पर तो डेफिनेटली इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप LUNC को बाय करने की सोच रहे हैं, अभी तो इतना ज़्यादा हाई प्राइस है, आप बाय ना करें, इसमें एक डंप भी आएगा। लेकिन थोड़ा अगर आप और वेट कर लेंगे तो आपको और भी अच्छे प्राइस पर LUNC मिल सकता है। तो आई होप आपके अंदर जो LUNC को लेकर एक्साइटमेंट होगा 40% पंप को देखकर कि इसको बाय करें या नहीं करें, वो अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा और आप थोड़ा वेट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।